ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਆਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਸਨਿਮਰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਤੋਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਦੇ ਆਏ। ਭਗਵਤੀ ਮੀਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਵਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दे आए। भगवती मीन शक्ति। ईश्वर एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। अगर ईश्वर नू व्यक्ति मन लईए ना तो फिर उसका जन्म भी मनना पेगा। जन्म मन लईए तो फिर मरण भी मनना पेगा। मैं उस दिन अर्ज की सी, संसार दो रंगी है, कोई ऐसा जन्म नहीं जिहदे पिछे मरण नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, आ जन्म है आ मरण है। तेरा कोई जन्म नहीं, तेरी कोई मौत नहीं। अगर परमात्मा नू व्यक्ति मन लईए तो फिर उसके माँ बाप भी मनने पैणगे। सिर्फ माँ बाप ही नहीं, उहदी जात पात भी मननी पैगी। फिर परमात्मा की कोई जात भी होवेगी। सतगुरु कहते ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है। थोड़े विचों जिहड़े जाप साहब पढ़ते होणगे जरूर बोध होवेगा। अगर उसनू व्यक्ति मन लईए तो उहदा कोई रंग रूप नस्ल भी मननी पेगी। किहड़ी नस्ल दा है? आर्यन नस्ल है, मंगोल नस्ल है, आखिर किहड़ी नस्ल है? काला है, गोरा है, सांवरे रंग दा है, जर्दी माइल आया रंग की है? खलड़ी दा रंग उसदा कैसा है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, अरूप हैं, अनूप है, कोई रूप नहीं। अत्यंत सुंदर है, फिर भी कोई रूप नहीं। अगर उसनों व्यक्ति मनदे हैं तो लाजमी कोई रंग रूप मनना पेगा। साहब कहते चक्र चेन अर बरन जात अर पात नहिन जे। रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत के। अगर उसनू व्यक्ति मनीए तो उस परमात्मा का कोई मजहब भी होवेगा। हिंदू होवेगा, मुस्लिम होवेगा, सिख होवेगा, ईसाई होवेगा, यहूदी होवेगा, पारसी होवेगा, जैनी होवेगा, बोधी होवेगा, कुछ ना कुछ होवेगा अगर वो व्यक्ति है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत देखो, फरमान करते ने, नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे। तेरा कोई मजहब नहीं। जब तू रंग रूप रेख तो न्यारा है, जात पात तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है,
तेरा कोई मजहब नहीं है। तू हिंदू नहीं है, तू सिख भी नहीं है, तू मुस्लिम नहीं है, तू क्रिश्चियन भी नहीं है। शब्द मैं फिर थोड़े सामने रखा गुरु गोबिंद सिंह जी दे। नमस्तं अमजबे, नमस्कार है, तू अमजहब है, तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है तेनू, तू अजब स्वरूप है, तू अजब स्वरूप है। दो नुकते होर बयान करके मैं कुछ इतिहास के पन्ने रखने ने थोड़े सामने। अगर उसनू व्यक्ति मन लईए ना, तो व्यक्ति एक समय च इक्को ही थां ते आउंदा है। जिवें तुसीं इत्थे गुरुद्वारा साहब बैठे हो, अपने घर दे च नहीं हो। व्यक्ति एक समय इक्को ही थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो सतवें पाताल या सतवें आसमान या कोई से सचखंड बैकुंठ दे च बैठा होएगा, कम से कम इत्थे ते कोई नहीं, व्यक्ति दी तरह कोई नहीं। अगर है तो फिर कहो केड़ा व्यक्ति रब है, खुदा है, परमात्मा। व्यक्ति एक समय इक्को ही थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। सतगुरां दी बाणी कहंदी है, तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजनहार जियो। हे सिरजनहार, मैं जिथे जाना तू उत्थे है, तू ते व्यापक है। व्यक्ति व्यापक नहीं हो सकता। अगर उसनू व्यक्ति मन लईए तो व्यक्ति सर्वकाल भी नहीं है, हर समय नहीं है। जिवें 80, 20, 30, 40, 50, 60 साल पहले नहीं सी। हर एक बार ये गल आखी जा सकती है, तो हर एक 10, 20, 30, 40 साल बाद नहीं होवेगा। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा किथे तेरे मापिया जिन्नी तू जणिया, कल ते मां है सी। बाबा फरीद कहते पता नहीं किथे चली गई। 5 साल पहले ते पिता है सी, अज कोई नहीं। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो परमात्मा नूं भी काल दे च बयान करना पेगा, समय दे च बयान करना पेगा। इंज आखांगे परमात्मा होया सी या परमात्मा होवेगा। कलगीधर पातशाह कहते अकाल है, अजाल है, उस समय दे च नहीं है। वो है सो है। होया सी नहीं कह सकते, होवेगा नहीं कह सकते। वो है सो है, समय तो बाहर है। अगर परमात्मा नूं व्यक्ति मन लईए, इस नुकते नूं बयान करना जरूरी सी। तो एक होर प्रश्न भी खड़ा होएगा, क्योंकि व्यक्ति दे 2 रूप ने, स्त्री और पुरुष। परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है। इसनों बड़े विस्तार सहित गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने बयान किया, पर इस वक्त मैं नहीं छेड़ना, क्योंकि आप पुरब मना रहे हो। तो फैसला करना पड़ेगा, परमात्मा स्त्री है कि पुरुष है, अगर व्यक्ति है। जिन्हां ने भी व्यक्ति दे रूप च मने है, वो किधरे पुरुष की पूजा, किधरे नारी की पूजा तो बच नहीं सके। ते गुरु ग्रंथ साहब का फैसला है, जैसा सेवे तैसा होए। जैसा परमात्मा नूं मनोगे वैसे ही हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। जिस दे विचार करिए, जिन्हों सोचीए, जिन्हों याद करिए, मनुख दा मन वैसा ही हो जाता है। तन ते एक दिन खाक हो जाना है, राख हो जाना है, अगों साडा संस्कारां दा ढांचा जाता है। अगर उस विच स्त्री चिंतन सी, स्त्री दियां यादां सन, स्त्री दी विचार सी, अगला जन्म फिर स्त्री दा। महामाई की पूजा करे, नर से नार होए अवतरे, गुरबाणी दा फैसला। वो व्यक्ति नहीं है,
इस वास्ते वो स्त्री ते पुरुष भी नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने धनाश्री राग दे, सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। सुन मंडल निर्विचार अवस्था उन्होंने सुन समाधि कहते हैं। सुन समाध अनहद तैनाद, कहन ना जाई अचरज बिस्माद। जिस दिन चलते हुए विचार मन दे च रुक जाते, निरंकार प्रगट हो जाता है। जब कोई भी फुरना ना चले, कोई भी विचार ना चले, उन्होंने गुरु अर्जन देव जी सुन समाध कहते हैं। सुखमनी साहब की पंक्ति, सुन समाध अनहद तैनाद। कितना भी पाठ करते अंदर साडे विचार चलते हैं, कितना भी वाहिगुरु वाहिगुरु जपी अंदर अपने अपने फुरने चलते हैं, कितना ही कथा कीर्तन सुनिए ते करी अंदर फुरने चलते हैं, वो नहीं रुकता। सुन समाध अनहद तैनाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। सुन समाध अवस्था दे जर्रे जर्रे नाल एक जुड़िया दिखाई दे रहा है। महाराज कहते स्त्री पुरुष नहीं है। सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। तो हुण मुख्तसर में अर्ज कराऊं, परमात्मा की ये शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति है, रंग रूप तो न्यारी, चक्र चैन तो न्यारी, वर्ण जात तो न्यारी, मजहब तो न्यारी। एक व्यापक शक्ति है। पर शक्ति तो मुराद किधरे ये न ले लेना कि जड़ है, नहीं चेतन है। उस शक्ति नूं भारत दे प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने इंज कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, सदैवी है। शिवम प्रकाशमान है। शिव दे अर्थ प्रकाश, चानना, प्रकाशमान है। सुंदरम अति सुंदर है, अति सुंदर है। इनू गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते हैं, सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत्य है, सुहान अति सुंदर है, सदा मन चाओ तू सदैवी खिड़िया होया, आनंद स्वरूप है। वैदिक ऋषियों ने भी ऐसा कहा, सत चित आनंद। वो सत है, चित चेतन है, जड़ नहीं है। शक्ति ते अग दे च भी है, अग जड़ है। शक्ति ते पानी दे च भी है, पानी जड़ है। शक्ति ते पवन दे च भी है, पवन जड़ है। परमात्मा शक्ति है पर चेतन, सत चित आनंद, आनंद स्वरूप है। यही कारण है कि मनुख की चेतना शक्ति तो प्रभावित है, मनुख ताकत तो प्रभावित है। मैं सवेरे इस विचार नूं सामने रखिया सी, जिथे ताण होंदा उत्थे मान होंदा है। इस वास्ते हर मनुख ताण की तलाश विच है, शक्ति की तलाश विच है। ते दूर क्यों जाओ, परमात्मा एक शक्ति है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले दिया। ऐसी शक्ति जो रंग रूप तो न्यारी है। सारा आकार उस तो आया है जिहदा कोई आकार नहीं। सारा रूप उस तो आउंदा है जिहदा कोई रूप नहीं। सारे रंग उस तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। चलो मैं अद्धा मिनट इस ते भी ले लवां। एक फुल खिड़िया है, रंग लेके, रूप लेके, सुगंध लेके, आकार लेके, ध्यान बख्शना। सहजे सहजे फुल मुरझा गया, रंग खो गया। हुण पुछिए रंग किथे चला गया? रंग उत्थे चला गया जिहदा कोई रंग नहीं। फिर बहुत सुक गया, फुल दा रूप भी खो गया। ये रूप किथे चला गया? ये रूप उत्थे चला गया जिहदा कोई रूप नहीं। एक दिन फुल दा आकार भी खो गया। आकार किथे चला गया?
आकार उत्थे चला गया जिहदा कोई आकार नहीं, उन्होंने निराकार कहा, निरंकार, आकार तो रहत, कोई आकार नहीं। सारा आकार उस तो आउंदा है जिहदा कोई आकार नहीं, सारे रूप उसे तो आउंदे ने जिहदा कोई रूप नहीं, सारे रंग उसे तो आउंदे ने जिहदा कोई रंग नहीं। वो एक शक्ति है, उस शक्ति नूं अनेका नाम दिते गए ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। किसी ने गोपाल कहा, किसी ने गोविंद कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने करतार कहा, किसी ने मधुसूदन कहा, गोरख कहा, वाहिगुरु कहा, सतनाम कहा, अल्लाह कहा, खुदा कहा। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। गुरु नानक कहते मैं सदके जाना जितने भी तेरे नाम ने। जैसे सूरज का कोई एक नाम तो नहीं है, सूरज नूं सन कहंदे ने, सूरज नूं भान कहंदे ने, सूरज नूं रवि कहंदे ने, सूरज नूं सूरज कहंदे ने, सूरज नूं खुर्शीद कहंदे ने, सूरज नूं आफताब कहंदे ने, कोई एक नाम है। दुनिया दीयां सैकड़े भाषावां दे सूरज दे अलग अलग नाम ने। सूरज दे अलग अलग नाम ने, कोई झगड़ा नहीं। परमात्मा दे अलग अलग नाम ने, बड़ी झगड़े ने, कल कलेश है, बड़ी दुविधा है। नामां ते झगड़ा है, सूरज दे नामां ते झगड़ा नहीं, और सूरज दा एक नाम भी नहीं है। सूरज नूं संस्कृत दे च भान कहंदे ने, संस्कृत दे च रवि कहंदे ने। दो नाम ने, रवि ये भान है, ये रवि है, ये सूरज है, ये आफताब है, ये खुर्शीद है, ये सन है। कबूल है, ठीक है। जिहड़ा सन है वही आफताब है, जो आफताब है वही खुर्शीद है, जिहड़ा खुर्शीद है वही सूरज है, जिहड़ा सूरज है वही भान है, जिहड़ा भान है वही रवि है। सानू कबूल है। पर जिहड़ा खुदा है वही राम है, जिहड़ा राम है वही अल्लाह है, जिहड़ा अल्लाह है वही गोबिंद है। इसते बड़े झगड़े ने, इसते बड़ा कलेश है, इसते बड़ा अनर्थ है। इस वास्ते पता है धार्मिक सियाणे पुरुष की कहते ने, जितनी अज्ञानता धर्म की दुनिया दे च है, इतनी अज्ञानता समाज दे च, अर्थ व्यवस्था दे च और राजनीति दे च नहीं है, जितना अज्ञान धर्म की दुनिया च। समाज दे संबंधां दे च, अर्थ व्यवस्था दे च, राजनीति दे च इतनी मूढ़ता नहीं है जितनी मूढ़ता धर्म की दुनिया च। दसों गुरु साहिबान ने सानू ज्ञान का पुजारी बनाया है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ज्ञान के स्वरूप ने, और कलगीधर पातशाह कहते ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम बेबोत लगा। एक कोई पुण्य है ज्ञान, उस मनुख तो सब कुछ ठीक होवेगा। एक कोई पाप है अज्ञान, ये जो कुछ भी करेगा गलत करेगा, ठीक हो ही नहीं सकता। इसनों पूर्ण खुलासे के रूप में किसी वक्त मैं फिर बयान करांगा, पर हुण इतना ही अर्ज करा, परमात्मा एक शक्ति है, एक शक्ति है, एक ताकत है। इस शक्ति नूं दो नाम दिते ने, सत ते सता। सत ते सता। एक मनुख कोल बाहर दी ताकत है। साडे देश दे च एक ऋषि होया है जिहदा नाम सी सहनसर बाहो, हजारां बावां वाला ऋषि। हजारां बावां नहीं आउंदियां। अगर हजारां बावां एक बंदे दी आउण ते सारे हाल च मेरे ख्याल कोई बंदा बैठेगा, मुश्किल है एक भी बैठ सके। हजारां बावां वो चलदा फिरदा किस तरह होवेगा? जिहड़े समझाण दे प्रतीक ने ना, अगर उन्हां दी कोई गहराई च ना जावे तो बड़े भुलेखे पै जांदे ने। सहनसर बाओ, दो हत्थां दे च हजारां हत्थां वर्गी ताकत। दो हत्थां च इतनी समर्था कि हजारां बंदियां दे हथ जुड़ जाण उस दे अगों।
तो ਸੈਂਸਰ ਬਾਹੂ ਹੋ ਗਏ, और ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਹਿਨਸਰ ਬਾਹੂ। 10 ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਸਨ। ਨਹੀਂ, 10 ਸਿਰ ਜਿਤਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। 10 ਸਿਰ ਜਿਤਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਦੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਤਦੀ ਤੇ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਕਿ ਤਪਤ ਰਸੋਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਲਦੇ ਸਨ ਰਸੋਈ ਦੇ 'ਚ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਲਸ਼ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਲੱਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਨ ਲੰਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਪੱਖ 'ਚੋਂ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਇਸ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੌਬੋਲੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਦਮ ਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਟ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੌਦਾ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਦਮਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਦਮ ਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾੜ। ਸੱਟਾ ਵੱਟਾ, ਦਮੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟਾ ਵੱਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਦਮੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੋ ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ, ਰਾਵਣ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰ 10 ਸਿਰਾਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 10 ਸਿਰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ। ਉਹਦੇ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਬਲ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, 10 ਸਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ 5 ਖੜੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਰਾਵਣ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਧਿਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ, ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀਆਂ ਤੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲੰਕਾ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਮਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਦਮ ਕੇ ਹੋਤੀ ਸਾਟ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੀਨੇ ਕਾਟ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਵਣ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿੰਨੀ ਉਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂ 2 ਦਫਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ। ਪੁਤਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਭਈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਕੀ ਮੋ। ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਰਾਮ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਮ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਔਰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਰਾਵਣ, ਦਮ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ, ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਟੁੱਟੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜੈਸੀ ਤਬੀਅਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੱਕ ਕੱਟਣਾ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਰੂਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਵੈੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਸੀ। ਸਵੈੰਬਰ, ਬੱਚੀ ਆਪਣਾ ਵਰ ਖੁਦ ਚੁਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ। ਸੀਤਾ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸਵੈੰਵਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਆਪ ਵਰਨ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਐਸੀ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਦਫਾ ਵਰ ਦੀ ਗਲਤ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੈੰਬਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਸਵੈਮ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੋਲ ਜਜ਼ਬੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੋਲ ਭਾਵਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਵੈੰਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਸਵੈੰਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 87% ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਾਖਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਾਖਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ? ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਜਜ਼ਬੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ 87% ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਵੈੰਬਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਆਇੰਦਾ ਬੱਚੀ खुद चुनाव नहीं करेगी तो उस पर उंगल उठाएगी समाज, ये बच्ची गलत है। यूरोप देश, अमेरिका, कैनेडा ਦਾ ਸਵੈੰਬਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਵਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵੈੰਬਰ ਆਮ ਸੀ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਰਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਰੂਪਨਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੱਕ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, शिव जी ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਪਰ ਭੈਣ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਪਹਿਲੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਵਣ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ, ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਤੋਂ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਅੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲੀ ਹੈ ਔਰ ਘਿਰਣਾ ਭਰੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਮ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, शिव जी ਦਾ ਭਗਤ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰ। ਇੰਜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚ ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਦਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਲ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਰ। ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਮਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਾ ਕਰੀ, ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ। ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਂ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਮਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਪੁੰਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਲਤਵੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਜੋ ਪਾਪ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੇ ਛੋੜੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ। ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲੰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆਲਕ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਵੇ ਸੇਰ। ਬੁਰਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਤਤ ਛਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਸੰਕਲਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚਦਾ ਕੱਲ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆਲਕ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਵੇ ਸੇਰ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਰਾਵਣ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਵਣ ਰਾਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ਼ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਣਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਾ ਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਇਤਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਦਫਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੀ ਭਿਅੰਕਰ। ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਭਰਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਵਣ ਹਾਰਿਆ ਭਰਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ। तो भारत ਦੇ ਚ ਬੋਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਘਰ ਕਾ ਬੇਦੀ ਲੰਕਾ ਡਾਲੇ। इतना महान सी ते ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਰ ਜਾਏ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਰੱਬੋਂ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। जो जितदा है वो जो है भगवान है, जो हार जाए वो शैतान है। इस तरह ही होया। इस वास्ते आम बंदे करीबन कोशिश करते ने असी जगत दे च जेतू बणीए। तो जेतू तां बन सकते हैं कोई शक्ति होवे, ताकत होवे। मनुख शक्ति तो प्रभावित है। हुणे मैं अर्ज कीती सी, परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। हुण शक्ति दो तरह की आती है। एक तो मनुख बाहरों शक्तिशाली है, एक मनुख अंदरों शक्तिशाली है। जो अंदर की शक्ति उन्होंने सत कहते ने, जो बाहर की शक्ति इनू सता कहते ने। जो अंदर की शक्ति इनू धर्म नीति कहते ने, जो बाहर की शक्ति इनू राजनीति कहते ने। बदकिस्मती है, आदि काल तो सता सत नाल टकरांदी रही है। मैं जद पढ़िया सी कि बदर की लड़ाई दे मुहम्मद साहब जी का अगला दंद भी टुट गया पत्थर की चोट नाल। जवान उम्र होवे ते पत्थर की चोट और जोर दी इतनी लगे कि दंद टुट जाए। कितनी पीड़ा हुई होनी है,
कितना दर्द होया होना है इस फकीर तबीयत इंसान नाल। ऐसा क्यों होया? एक पासे सता, एक पासे सत है। सत हमेशा बैरूनी तौर ते हारदा होया दिखाई देगा, ईसा सूली ते। सताधारी वेखदे पे ने तमाशा, पर सतवादी ते सूली ते। मैं हैरान होना, द्वापर युग दे अवतारी पुरुष दा जन्म जेल दे च होया। श्री कृष्ण दा जन्म जेल दे च होया। माता पिता देवकी वासुदेव जेल दे सन, जेल दे च ही जन्म होया। ढंग नाल इन्हां नूं बचाया गया। राज घराने दा ये फरजंद ग्वालियां दे च पलिया, गुजरां दे च पलिया। जन्म दिता है देवकी ने, पालिया जसोदा ने। पिता ते वासुदेव है, पर नकली प्यो बन गया नंद बाबा। राज घराने दा बच्चा थोड़ा जिहा वड्डा होके गऊआं चार के अपनी उपजीविका चलांदा रहा। गुजरां दे च पलिया, ग्वालियां दे च पलिया। संत या ते सूली ते या लड़ाई दे च कोई उसदे दंद तोड़दा है। संत दा जन्म जेल दे च ते संत दा अंत भी जेल दे च। दुर्योधन दी, कंस दी जेल दे च श्री कृष्ण दा जन्म होया है। जहांगीर दी जेल दे च गुरु अर्जन देव जी दा अंत होया है। हैरानगी, संत दा जन्म जेल दे च, संत दा अंत जेल दे च। कारण सता ते सत दा घोल है। सताधारी सतवादी नूं कबूल नहीं करदा, नहीं मनदा। जैसे जैसे सता वधदी है, ताकत वधदी है, मनुख दा हंकार वधदा है। ताकतवर होवे ते हंकारी ना होवे, ऐसा होंदा ही नहीं है। बहुत ताकत वध गई सी हरनाकश दी। हंकारी मनुख निरंकार नूं इनकार कर सकदा है। हरनाकश ने कर दिता सी, आखिया कौन रब आउंदा, मैं खुद रब हां। नमरूद ने कर दिता सी, कौन खुदा आउंदा, मैं खुद खुदा हां। नमरूद ने ऐसा कह दिता सी मिस्र दे उस वक्त दे नवाब ने, मैं खुद खुदा हां। खुदा की आउंदा है। हरनाकश ने कह दिता सी परमात्मा की आउंदा है, मैं खुद परमात्मा। वो अपने 5 साल दे बच्चे नूं कहंदा तू जपिया कर मेरा नाम ताकि बाकी बच्चे भी जपन। पहले बच्चियां तो जपवाइए, फिर जवानां तो, फिर बुढ़ियां तो। शुरुआत बच्चियां तो करिए। पर बच्चा बड़ी निराली तबीयत दा सी। मां तो संस्कार मिले सन परमात्मा दे। ते किसी वक्त मैं अर्ज करांगा 90% मनुखी बच्चे च मां दे ही संस्कार होंदे ने। यही कारण है कि एशिया दे च अगर बच्चा भैड़ा है तो गाल मां नूं कढ़ देना। गुस्ताखी माफ। जद हरनाकश प्रहलाद नूं कहंदे तू जप जल हरनाकश थल हरनाकश, ये 5 साल दा बच्चा कहंदा बापू की बच्चियां वाली गल करदे हो, जल है राम थल है राम। ये 5 साल दा बच्चा बुजुर्गां वाली गल करदा है। वो 72 साल दा बुढ़ा बच्चियां वाली गल करदा है। अधकड़ उम्र च उसदे घर औलाद होई सी, होए इक्को ही लड़का सी। ये तो बच्चियां वाली गल करदा है। दाढ़ी सफेद की धुप दे च, कुछ भी ना होया, कुछ भी ना होया। ईरानी सूफी संत ठीक कहते ने, बुजुर्गी बा अकलस्त नके बा साल, तवंगरी बा दिलस्त नके बा माल। बुजुर्गी ते अकल तो है, उम्र तो ना पोईदी। उम्र कितनी है? हो सकता 80 साल का होके भी बच्चियां वाली जिंदगी बतीत पिया करदा होवे। अक्सर बुढ़ियां दे बच्चे मिलणगे, कदी कदाई कोई बच्चियां च बुजुर्ग भी मिल जाता है। 5 साल का ध्रुव है, भगत है। 5 साल का प्रहलाद है, भगत है। तुसी गुरु ग्रंथ साहब तो पुछो बई नाम किवें जपीए। भगत कबीर कहते हैं राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ऐ 70 साल दे बुढ़े रब दा नां इंज जप जिवें 5 साल दे ध्रुव ने जपिया, जिवें 5 साल दे प्रहलाद ने जपिया।
इन्हां तो प्रेरणा लो, इस तो शिक्षा लो। जैसे जैसे मनुख की ताकत वधदी है, शक्ति वधदी है, हंकार वधदा है, तो हंकारी अगर हंकार शिखर ते पहुंच गया है तो ਉਹਦੇ सामने निरंकार भी छोटा ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ नहीं कहेगा। हंकारी अपने तो ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ नहीं सकता, ਉਹਦੇ सामने रब छोटा हो जाता है, ਉਹਦੀ नज़रां 'ਚ ਉਹ नहीं ਮੰਨਦਾ, इनकारी हो जाता है। अकबर दी भी जद ताकत वधी सी ना, उन्हें पैगंबर बनने की कोशिश की थी। शायद जिन्हों ने इतिहास का मुताला किया, उन्हें भारत दे मजहब चलाया सी दीने इलाही। तानसेन ने कबूल कर लिया, बीरबल ने भी कबूल कर लिया, मुल्ले दो प्याजे ने भी कबूल कर लिया, जनाब फैजी ने भी कबूल कर लिया, रहीम अड़ गए। अफगानिस्तान दे अफगानी पठान सने, सियाणे बड़े सन, पालिया पोसिया अकबर नूं उसे ने सी। वो कहने लगा जहां पना तुसी बादशाही ठीक हो, पैगंबर नहीं। पैगंबर तो होंदा जिसनों खुदा ने कोई पैगाम दिता है संसार दे लई। तुसी बादशाह हो, तुसी शहनशाह, पैगंबर नहीं। बड़ी गल खटकी अकबर नूं, पर अकबर कुछ एहसानां थल्ले दबिया होया सी। कनौज दे मैदान विच हुमायूं जद हार गया सी ते हिंदुस्तान तो नसिया, शेरशाह सूरी उसका पीछा करदा है। उदों अकबर 1 साल दा सी। काबल दे छोड़ के हुमायूं असफान गया अपने सौरे कोल मदद लैण वास्ते। पालन पोषणा अकबर दी रहीम ने की थी। तो एहसान थले अकबर दबिया होया सी, वरना गल बड़ी खटकी रहीम दी उसनों। रहीम ने कहा पैगंबर तो होंदा जिसनों खुदा ने कोई पैगाम दिता है, तुसी किस तरह पैगंबर, तुसी बादशाह हो, मैं थोड़ा मजहब नहीं कबूल कर सकता, और मैं पैगंबर जान के थानू सजदा भी नहीं कर सकता। शायद आपनू पता होवे जब तखत नशीन होया जहांगीर अकबर दा लड़का, उन्हें सब तो पहले रहीम नू जेल दे च पाया, ओदी हवेली जब्त कर दी, ओदी जायदाद जब्त की थी। मेरे प्यो दी शान दे जिसने गुस्ताखी की थी, और मेरे पिता दा मजहब नहीं चलन दिता। इहदा घर घाट तबाह कर दिता। इनू सजाए मौत देनी सी, पर कुछ सूफी फकीरां दी मदाखलत, बई नहीं बंदा बहुत सियाणा है, नेक है। शायद तुहाडे विचों बहुतिआं नूं पता होवे इसदा एक ग्रंथ भी है संस्कृत दे च और ब्रिज भाषा च। रहीम दोहावली बड़ी मशहूर है। बड़े कीमती नुकते उसने बयान किए ने, बड़े महान नुकते उसने बयान किए ने। दानी बड़ा सी। आम पैगंबरां ने, अवतारां ने, गुरुआं ने इन्ना ही आख्या 10 बंद कढो, 10वां हिस्सा कढो, ये अद्धा कढ दिंदा सी। इन्ना दानी सी। लोड़वंद हर वक्त इसदे बूहे ते आउंदे सन। अज जद जेल चो रिहा होया, सब कुछ तबाह, कुछ भी कोई नहीं। ते हुक्म यह होया तू आसाम साइड निकल जा, कम से कम मेरी नज़रां तो 1000 को दूर हो। 1000 को हुण 1500-1600 मील बन जाता, इतना दूर हो जा। जहांगीर ने कहा। ये चला गया बेचारा, रस्ते च मदूकड़ी मंगदा होया गुजारा किया इसने। कुछ साधुओं ने पहचान लिया ते महादानी रहीम है, हाथ फैलाया। उत्थे वो कहंदा या रहीम दर दर फिरे, मांग मदूखरी खाए, यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम वो ना है, मैं हुण ओ नहीं। लैण वालियां ने मेरे नाल जिहड़ी यारी जोड़ी सी वो छोड़ देन, क्योंकि मैं देण जोगा नहीं हूं, मेरे कोल कुछ भी नहीं। लंबी चौड़ी उसकी ये दोहावली है, बई वगदा होया दरिया बंद हो गया, सुक गया, मेरे कोल पानी देण वास्ते नहीं है। साधु भी बड़े ज्ञानी सन जिन्होंने हाथ फैलाया सी। आखिया बई सरिता सुक जाती है, लोकी खूह पट के भी पानी कढ़ लेंदे जमीन च। एक निक्की जी अंगूठी पहनी हुई सी किधरे सोने की,
कहने लगे हाँ खूह दे इतना पानी है, कड़ के दे देती। इस तरह का पुरुष रहीम। हंकार जद शिखर ते पहुंचया तो बादशाहत इन्हां दे ते जिंदगी च गल्लां होंदी है, मरण तो बाद नहीं। अकबर दे अंदर ख्याल आया पैगंबर अवतार ते संसार तो रुखसत हो जान तां भी पूजे जांदे ने, और राबिंद्र नाथ टैगोर ने तो इत्थे तक कहा कोई अवतारी पुरुष अपने समय च नहीं पूजिया जाता। जदों होंदा है समझिया नहीं जाता, जद रुखसत हो जाता है लोकां नूं समझ मिलती है, उदों होंदा नहीं। कोई अवतारी पुरुष अपने समय च नहीं पूजिया गया, ठुकराया गया। जद वो होंदा है समझ दे च नहीं आउंदा। जद लोकां दी समझ आउंदी है उदों वो होंदा नहीं, फिर उस समझ दी पूजा चलती है। टैगोर ने ठीक आख्या, अपने समय च पंजवें गुरु नानक तत्ती तवी दे ने, सता ते सत दा घोल है। हुण सता किवें प्राप्त होंदी है? चाणक ऋषि कहंदे ने सता मिलदी है 4 गुणां नाल ते सत प्राप्त होंदा है 2 गुणां नाल। सत दे 2 गुण ने, सता दे 4 गुण ने। इस वास्ते सता कहंदे ने चौपाया जानवर है, मनुखता ते धर्म दे चाहुंदी है। वो 2 पैरां ते चलदा है, ਉਹਦੇ 2 पैर ने, गुरु नानक ने बयान कीते ने। सता दे 4 कदम ने, 4 गुणां नाल प्राप्त होंदी है। इनू चाणक, बिदर और भरतरी बयान करते हैं। मैं सवेरे अर्ज की सी, इन्हां तिन्हां महापुरुषां ने राजनीति के बड़े वड्डे वड्डे ग्रंथ लिखे ने। चाणक नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण ते नीति शतक भरतरी दा। अज भारत दे हर वड्डे रेलवे स्टेशन ते, रेलवे बुक स्टाल ते इन्हां दे ग्रंथ आम बिकते ने। सफर दे जितने ये 3 ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, मैं देख के हैरान होया, होर इतने नहीं। चाणक नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण ते नीति शतक भरतरी। चाणक सता प्राप्ति दे 4 गुण दसदा है, शाम, दाम, दंड, भेद। शाम, अगले दी शरणी पै जाओ, पैरी पै जाओ, ते अगले दी पैरी पै के अगले दे पैर रोक दो, उन्हों चलन जोगा रहने ही ना दो। अगला सियाणा होवे ते ये सोचे जिहड़ा मेरे पैरी पै रहा है, मेरे पैरां नूं रोकण वास्ते पै रहा है, मैं चल ना सकां, सियाणा होवे। और वो इस तरह काबू ना होए तो फिर सता दूसरा गुण वरतती है कि दाम, कुछ दे के खरीद लो। हर चीज जगत दे बिकाऊ है, मनुखता भी बिकाऊ है, इंसानियत भी बिकाऊ है। बाजार दे स्त्री दी असमत बिकदी है सारी दुनिया च, पुरुष दा ईमान बिकदा है, धर्म बिकदा है। मिर्जा गालिब ने किसी वक्त कहा सी, हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। मनुख नूं मुल मिलना चाहिए है। वो ईमान भी बेचण नूं तैयार है, धर्म भी बेचण नूं तैयार है, कौम भी बेचण नूं तैयार है, सब कुछ बेचण नूं तैयार है। मुल मिलना चाहिए। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, मिर्जा गालिब। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। खरीद लो इसदा ईमान, खरीद लो इसदी अणख, इहदी गैरत, इहदी हिम्मत, इहदी जुर्रत, दाम। पर अगला इतना अणखीला होवे और आखे मैं कोई वस्तु नहीं हाँ कि तू मैनू खरीद लवें, मैं बिकाऊ माल नहीं। तो सताधारी फिर तीसरे गुण नूं वरतदा है, शाम, दाम, दंड। दंड दो, टॉर्चर करो, मारो, जेल दे च पाओ, तकलीफ दो, सताओ, भुखा मारो, प्यासा मारो, टॉर्चर करो। ते जो इस ढंग नाल भी काबू ना आवे, भेद पाड़ो।
एक पार्टी दी दो दो पार्टी बना दो। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वक्त उन्हां दे वड्डे भरा ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ने गुरु होने का दावा कर लिया, मैं गुरु हाँ, ये गुरु नहीं है। मसंदा नूं नाल लेके गुरु अर्जन देव जी का घर घाट लुट लिया ते शक्ति सारी पिछे जहांगीर दी। भी तू बन तो वड्डा भरा है, तू गुरु, ये छोटा सब तो, ये गुरु होने का दावा करी बैठा है। इस तरह पाड़िया गया भरा भरा नूं और मुखालफ बनिया ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। शायद थोड़े विचों किसी ने दर्शन किए हैं, देखा होवे तरन तारन रोड अमृतसर तो जो तरन तारन जाता है, कोई 7-8 मील की दूरी ते झूल ते महल, वो जिहड़ा अस्थान है ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ का बनाया है। उत्थे सरोवर भी है, उन्हें दरबार साहब भी बनाया, उत्थे अपनी गुरगद्दी लाई, गुरु होने का दावा किया, मसंदा नूं नाल लैके गुरु अर्जन देव जी का घर घाट लुट लिया, चारों पासे पैरा बिठा दिता, अमृतसर दे कोई पहुंचे भी ना गुरु अर्जन देव जी तक। हालात ऐसे हुए, दिन भर लंगर नहीं मिलिया गुरु अर्जन देव जी नूं, संगतां नूं भी ना मिलिया। ਪ੍ਰਿਥੀ चंद अन्न लुट के ले गया, धन लुट के ले गया, शस्त्र लुट के ले गया, वस्त्र लुट के, सब कुछ ले गया। जगत माता गंगा जी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की सुपत्नी, उन्होंने घर टटोलिया, मतां किधरे कोई चीज़ लभे तो सतगुरां लई कोई 2 प्रशादे बनन। मिट्टी दे भांडे थोड़ा बेसन पिया सी, मिट्टी दे तवे ते 2 रोटियां बणियां और मिट्टी दे ठेकरे दे ये 2 रोटियां गुरु अर्जन देव जी दे अगों रखियां, ज़ारो ज़ार रो पईयां। उत्थे सतगुरां ने एक वाक उचारण किया है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है, कानड़ा महला 5वां। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रेसंग सुख बेहात। कोई गल नहीं, धरती ते सोना है, बिस्तरे ले गए वो सारे, भोजन रुखा है, घर दे कुछ नहीं है, पर तू रो ना। ਪ੍ਰਿਥੀ चंद अन्न लुट के ले गए, धन लुट के ले गए, वस्त्र लुट के ले गए, साजो समान लुट के ले गए। इन्हां सारियां नियामतां नूं देण वाला जिहड़ा परमात्मा है, वो मेरे दिल दे च बैठा है, उहनूं ते लुट के नहीं ले गया। दाता मेरे कोल बैठा, तू रो ना। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रेसंग सुख बेहात। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह हौसला, माड़ा जिहा किधर नूं कंडा लग जाए, मनुख नूं पता कह देंदा पता नहीं रब है भी सही कि नहीं। मनुख की शरधा बड़ी कमज़ोर है, छोटी छोटी गल्लां ते टुट जाती। पिछले साल मैनूं कैलीफोर्निया च एक सज्जण मिलिया, कहंदा ज्ञानी जी मेरी गुरु ते कोई शरधा नहीं रही। मैं कहा क्यों? कहंदा अखंड पाठ भी रखाया सी, लंगर भी चलाया, पैसे भी खूब खर्च किए, साड़ी अरदास ते पूरी नहीं हुई, साड़ी शरधा टुट गई। मनुख की शरधा की है? कुछ नहीं, रेत दी कंध इधर ताका मारो गई। पर किसी दी शरधा ऐसी है, बैठा तत्ती तवी ते उपर गरम गरम रेता भी पै रहा है, कसूर की है? बेकसूर है। पता है चाणक ने की आख्या? वो कहंदा है पागलों की महफिल दे, पागलों की भीड़ दे सियाणा हो जाना भी एक पागलपन है, क्योंकि पागल जीण नहीं देणगे। मूर्खां दे इकट्ठ दे इतना सियाणा हो जाना भी पागलपन है। महात्मा बुद्ध अपने ढंग नाल बयान करते हैं, अपने चचेरे भिरा आनंद नूं कहंदे ने, आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी जमीन ते कदी भीड़ नहीं हुई। ये सूत्र है एक। गिटियां ते पत्थर जितने पहाड़ां ते मिल जांदे ने, हीरे कोई नहीं। संग ते सिपियां जितनियां सागर चों लभ जांदियां ने, इतने मोती कोई नहीं। चंगे मनुखां दी संसार ते भीड़ कतई नहीं हुई, होई नहीं, कदी नहीं हुई।
महात्मा बुद्ध कहते हैं आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आते। भारत दे भाषा ज्ञानी कहते ने भीड़ शब्द भेड़ां तो बनिया है। भेड़ां दी भीड़ आउंदी है, शेरां दी भीड़ नहीं आउंदी। डारां होंदियां ने भेड़ां दियां, शेरां दियां नहीं आउंदियां। बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे और चंगे मनुखां दी कदी भीड़ नहीं आउंदी। चंगा मनुख कोई एक अद्धा। तो भीड़ ते भेड़ियां दी तो फिर ताकत भी भेड़ियां कोल आउंदी है। नेक कोल ताकत नहीं आउंदी क्योंकि कल्ला हुंदा है। ईरानी सूफी संत शेख सादी साहब का कहना है गलतुल आम सही। बड़े ध्यान नाल सुनना, मैं समाप्ति करा। गलतुल आम सही। 99 बंदे अगर गलत होवन ते एक सही होवे, वो एक बंदा गलत समझिया जाएगा। गलतुल आम सही। बहु गिनती अगर गलत है तो सही समझी जाएगी। एक बंदा अगर सही है तो गलत समझिया जाएगा। और हमेशा संसार दे कोई एक कद सही होंदा, बाकी ते सब गलत होंदे। ओके ना होना, कोई कद सही होंदा है। भगत कबीर कहते लोग कहें कबीर बौराना, सारा बनारस कह रहा सी कबीर पागल है, पागल है। हुण बनारस दे वासियां नूं कौन दसे इक्को ही ते बंदा जिहड़ा सियाणा है, बाकी ते सब पागल वसदे पए ने। इक्को ही ते मनुख है जो सियाणा है। लोग कहें कबीर बौराना, ते जे पागलां दी भीड़ होवे, सियाणा कल्ला होवे तो पागल जित जाणगे। बनारस चों कढ़ दिता सी कबीर नूं। बाकी जिंदगी उसने मगहर दे च बतीत कीती सी। उन्होंने बनारस छोड़नी पई सी। गलतुल आम सही। बहुत गिणती दे च लोकी गलत होवन तो सही समझे जाते हैं और एक अद मनुख किधरे सही होवे तो गलत समझा जाता है, क्योंकि एक है, कल्ला है। और हमेशा देखना इस तरह के पैगंबरी अवतारी पुरुष अपने आखिरी समय च कल्ले ही रह जाते हैं। कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं देता। दूर क्यों जाओ। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ। दुनिया दे लोग साथ लभदे ने सुख दा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने कोई किसी का साथी नहीं। बंदा कह देंदा ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते मुगालते च तो बिल्कुल मुगालते च। सुख में बहुत संगी भये, दुख में संग ना कोई। तेरे साथी नहीं ने, सुख दे साथी ने। जब तेरे कोल दुख होया ना तो चिराग लैके भी साथी लभेगा नहीं मिलने, नहीं लभणगे। कौन दुख नाल रिश्ता जोड़े, कौन दुख दा साथी बने। सब सुख दे साथी होंदे ने। इस तरह दे मनुख अक्सर कल्ले रह जाते, कल्ले रह जाते हैं। तो फिर कोई सूली ते टंगे होया है, किसी दे दंद टुटदे ने, कोई तत्ती तवी ते बैठा है, किसी दे बंद बंद कटे जा रहे हैं, किसी दे मासूम लाडले दीवारां दे चने जा रहे हैं, किसी दा जन्म ही जेल दे च ते गुजरां दे च पलदा है। जितना वड्डा संत है उतना ही ठुकराया गया है, क्योंकि लोगों की समझ तो बाहर आउंदा है। लोगों का तालमेल नहीं बैठता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। कसूर की सी गुरु अर्जन देव जी का, बस यही कसूर सी, बेकसूर सन। बेकसूर होना कसूर है। इन्नी पाक दामन जिंदगी, इतने पवित्र विचार, और जब आले दुआले कुछ भीड़ जमा होवे तो सताधारियां नूं ख्याई हो जाती है। भीड़ वो फिर अपना दा पेच खेडदे ने ते तनहा रख देंदे ने। दूर क्यों जाओ। एथन दे प्रसिद्ध संत 2500 साल जो पहले होया सुकरात, इनू सजाए मौत सुनाई गई और उत्थे मौत की सजा देण दा ढंग सी जहर पिलाना, जैसे अजकल कैलीफोर्निया दे च
मैं पिछले साल पढ़ के दंग रह गया। जिन्हों सजाए मौत दी गई उसे तो पूछया गया तेनों इलैक्ट्रिक चेयर ते बिठा के शाक दईए या फांसी ते चाड़ीए या जहर का टीका लाइए। मैनू पहली दफा पता चलिया भी इत्थे मुलजिम कोल पुछदे ने, इन्नी खुल दी है उसनूं भी की करिए, तेनों मारना ते है, मारन दा ढंग तू आप चुन लेना तिन्हां दे चों। एक सभ्य ढंग सी चलो जहर दे के मारो, मनुख बहुता तड़पदा नहीं। यूनान दे ए सी सुकरात नूं जहर दा प्याला जलाद ने पकड़ा दिता है, मुनसफ सामने खड़ा है। मुनसफ कहंदा है सुकरात मैं तेनू छोड़ सकदा, इतने अख्तियार मेरे कोल हैं। कानून दी एक धारा ऐसी भी है कि मैं तेनू छोड़ सकदा, शर्त है ओए तू ये मुल्क छोड़ के चला जा, अपने परिवार नूं भी लै जा सकदा, बैल गड्डियां दे तू अपना साजो समान भी भर के लै जा, पर ये मुल्क छोड़ जा, एथन छड़ के चला जा। सुकरात कहंदा है ये मैं नहीं कर सकता, मैं मुल्क नहीं छोड़ के जा सकता। मुनसफ कहंदा है सजाए मौत तो बच जाएगा, सुकरात कहंदा है नहीं बच सकांगा। क्यों? मैं कह रहा ये माफ। पता है सुकरात की कहंदा, जिथे जावांगा उत्थे तुहाडे वर्गे ही मुनसफ होणगे, उत्थे भी एथन वर्गी प्रजा होएगी। अपने मुल्क दे जो मैं बोलदा रहा सजाए मौत, विदेश दे बोलांगा तो मैनू सिंघासन ते बिठाणगे। इस वास्ते इत्थे ही जहर दा प्याला पींदा, इत्थे ही ठीक है। सुकरात ये कहंदा है सारी दुनिया दे मनुख इक्को जिहे हुंदे ने, थोड़ा जिहा बाहर दे रंग रूप दा फर्क होवेगा, रहन सहन दा फर्क होवेगा, मानसिक फितरत करके इक्को ही तरह दे हुंदे ने। और जैसे जैसे ताकत वध जांदी हंकारी हो जाते हैं, हंकारियां दे सामने सारे छोटे हो जाते हैं। शिखर दा हंकारी मनुख वो फिर सतवादी नूं नहीं कबूल कर सकता, कदी नहीं किया। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। हैरान आ गुरु नानक जेल दे च ने बाबर दी, गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते ने, गुरु तेग बहादुर साहब जी पिंजरे च बंद ने, राम बनवास दी ठोकरां खा रहे ने, कृष्ण दा जन्म जेल दे च गुजरां दे च पलदा पिया, ईसा सूली ते लटकिया होया, बदर दी लड़ाई दे मुहम्मद साहब दे ते दंद ही टुट गए। हैरानी की है इन्हां सारे अवतारी पुरुषां नाल ऐ कुछ कसूर बेकसूर सन। कसूर एक कीमती सौगात सी जो जगत नूं देना चाहते सन। एक नुकता बयान करके मैं समाप्ति कर दिया। संग तराश हाथ दे छैणा हथौड़ा लेके पत्थर नूं मूर्तिमान करदा है। महात्मा बुद्ध दी शक्ल देंदा है, राम दी शक्ल देंदा है, कृष्ण दी शक्ल देंदा है। पत्थर दे चों इंसान नूं प्रगट करदा है, भगवान नूं प्रगट करदा है। पत्थर दे चों भगवान नूं प्रगट करदा है। पूजा हुंदी है, सत्कार करदे ने, उस कलाकार दा भी सत्कार हुंदा है। पत्थर नूं घड़ के जो भगवान दी शक्ल दे प्रगट कर देवे वो महान कलाकार है, पर मनुख नूं घड़ के जो परमात्मा दी शक्ल दे प्रगट कर देवे वो अवतारी पुरुष हुंदा है, गुरु पीर पैगंबर हुंदा है। इंसान नूं घड़ना है, पर पत्थर नूं जद संग तराश घड़दा है, घड़ना की हुंदा है? कुछ फालतू टुकड़ियां नूं एक पासे करिए ते मूर्ति प्रगट हो जाती है। मूर्ति पत्थर दे विच है, आसमान तो नहीं आउंदी। कुछ फालतू टुकड़ियां नूं एक पासे करना हुंदा है, पत्थर दे चों भगवान प्रगट हो जाता है। कुछ फालतू विचारां नूं एक पासे कर दईए ते निरंकार प्रगट हो जाता है। मनुख दे अंदरों मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जद इन्हां फालतू विचारां नूं कोई अवतारी पुरुष घड़ के एक पासे करना चाहता है, मनुख नूं घड़ना चाहता है, तो मनुख दा हंकार आड़े आ जाता है। जद अवतारी पुरुष कहंदे ने तो रस्ते दा पत्थर है, अनघड़ा पत्थर है, तो किसी मंदिर दी मूर्ति नहीं है।
ਅਨਘੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਘੜ ਦੇਈਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆੜੇ ਹੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਥੋੜੇ ਛੇਣੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੋ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਨ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ। ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਧੁਨਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਨ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ, ਮਹਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਇਤਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ। 4 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀਏ ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨਿਓ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਚੌਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਪਰ ਰੇਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਤਨੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਤਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੂਖ ਸੋਈ ਕਰ ਸੂਖਾ, ਸੋਗ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਓ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ, ਸੋ ਮਾਥੇ ਲੈ ਮਾਨਿਓ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਸਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਗਤ ਦੇ ਠੁਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ, ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਪੂਜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਵੀ ਨਾ ਜਲੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਹ ਸਬਰ, ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੇ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਸੋਚਣੀ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ 'ਚ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ 'ਚ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਸਵੀਰ ਉਮੀਦੋਂ ਕੀ आई ना मलालों का, इंसान जिसे कहते हैं मुअश्शर है ख्यालों का। मनुख ख्यालों के इकट्ठ का ना है। ख्याल बदल गए, विचार बदल गए, बंदा बदल गया। दैंत होना एक विचार है ते देवता होना भी एक विचार है। कुछ ऐसे विचार ने जिन्होंने देख के कहना पैंदा ते दैंत है, पर कुछ ऐसे विचार ने जिन्होंने देख के कहना पैंदा है ये ते देवता है। देवता होना एक विचार है।
जिन माणक ते देवते कीए करत ना लागी वार। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी मनुख नूं देवता बनाती है ताकि दरगाह दे च कबूल हो सके, परमात्मा की सभा दे च कबूल हो सके। इस तरह दीयां विचारां धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दियां आप जी दे सामने रोज़ पढ़ के मैं एक पाठी की तरह आप जी दे सामने रखांगा। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश करन। सुनिया होया तुहाडा कबूल होवे, सुनाया होया मेरा प्रवान होवे, ताकि दरगाह दे सारियां दी हाज़री लगे। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।